नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्राइमरी की क्या होती है इसके बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन की क्या होती है इसके बारे में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस में, तो इसको मिस बिल्कुल ही मत करना। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज फॉरेन की। तो थोड़ी देर के लिए फॉरेन की ये जो वर्ड है इसको भूल जाओ। अब आंखें बोर्ड की तरफ, कान मेरी तरफ रखो, ठीक है। तो देखो, कस्टमर नाम का एक टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर कस्टमर आईडी, नेम और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ऐसे 3 कॉलम्स मौजूद है, ठीक है। जिसके अंदर कस्टमर आईडी जो है वो एक प्राइमरी की है, ठीक है, ये एक प्राइमरी की है। समझ में आ रहा है प्राइमरी की क्या है? अभी तक नहीं पता तो पिछला वीडियो जाके देख लेना, ओके। अगर आपने प्राइमरी की वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो कंटिन्यू करना, ओके। तो कस्टमर आईडी क्या है? प्राइमरी की है। मतलब कि इस प्राइमरी की मदद से हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो सकता है ना कि प्रसाद नाम 2 बार आ रहा हो या फिर कंप्लेंट्स 2 बार आ रही हो, मतलब कि एक तरीके के कंप्लेंट्स बहुत सारे कस्टमर्स की हो सकती है, राइट। बट कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, इसकी मदद से हम हर एक रिकॉर्ड को समझ सकते हैं कि वो अलग अलग है, ठीक है। प्रसाद नाम के अगर 2 कस्टमर्स है तो वो अलग अलग है, वो हम पता लगा सकते हैं इस कस्टमर आईडी की मदद से, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही कॉलम्स लिए, बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, उस व्यक्ति का नंबर, उस व्यक्ति का एड्रेस, ये सब हो सकता है इस टेबल में। बट मैंने यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपको 3 ही कॉलम्स लिए, ठीक है, जिसमें से कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की है इस कस्टमर टेबल की, राइट। तो अब बात कर लेते हैं सेल्स टेबल के बारे में। तो सेल्स टेबल में क्या है कि परचेस आईडी, डेट, एटम एंड कस्टमर आईडी, ऐसे 4 कॉलम्स मौजूद है, ठीक है। जिसमें से परचेस आईडी जो है वो प्राइमरी की है, ठीक है। इसकी मदद से हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि हो सकता है ना कि एक ही डेट पे एक ही कस्टमर ने 2 बार परचेस की हो, राइट। अगर ऐसा है तो हम कैसे क्या कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो सेल अलग अलग है। कैसे हम यूनिकली उस 2 सेल्स को देख सकते हैं, वो हम देख सकते हैं प्राइमरी की मदद से। हो सकता है कि यहाँ पे 2 हो, राइट। हो सकता है कि लैपटॉप ही 2 बार खरीदी हुआ हो, राइट। तो हम वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइमरी की मदद से। यहाँ पे ये सेल्स नंबर 1 है, ये सेल्स नंबर 2 है, राइट। यहाँ तक ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो रिकॉर्ड है वो हमें क्या बताता है कि उस सेल की जो आईडी वो क्या है, वो कौन से डेट पे हुई है, उस परचेस में कौन सा आइटम खरीदी हुआ है वो इस कॉलम में होगा, राइट। और उसके बाद किस कस्टमर ने ये परचेस की है, उस कस्टमर का कस्टमर आईडी यहाँ पे दिए गए होते हैं, ठीक है। तो वही आप सोच रहे होंगे कि अगर कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल का प्राइमरी की है, टेबल की प्राइमरी की है, तो वो सेल्स टेबल में क्या कर रही है। तो अभी समझते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड चलते, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्ड की बात करें तो इसकी परचेस आईडी 1 है, ये हुई थी 1/12 यानी कि दिसंबर 1 को 2022 को, राइट। और जिसमें लैपटॉप खरीदी किया गया था, और ये जो परचेस है वो की थी कस्टमर आईडी नंबर 2 ने, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि जिस भी कस्टमर ने ये परचेस की थी उसका कस्टमर आईडी 2 है, राइट। बट क्या हमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है अभी तक कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके पास कितने कंप्लेंट्स है? नहीं ना। तो इसके लिए हमें जाना होगा कस्टमर टेबल में। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 को लेकर जाएंगे कस्टमर टेबल में और देखेंगे कि कौन से रिकॉर्ड की कस्टमर आईडी पे ये मैच कर रहा है, ठीक है, प्राइमरी की भी ये मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नहीं, सेकंड, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कस्टमर आईडी 2 है, राइट। मतलब कि अब हमें पता चल रहा है कि कस्टमर आईडी 2 जो है वो पवन का है और उसकी एक कंप्लेंट मौजूद है, राइट। समझ में आ रहा है। तो अब हम चलते हैं सेकंड रिकॉर्ड की तरफ। यहाँ पे क्या है, परचेस नंबर 2 है, ये सेल हुई थी 2/12 यानी कि 2 दिसंबर को। इसमें खरीदी किया गया था एक मोबाइल, और ये खरीदी किया था कस्टमर आईडी नंबर 3 ने, ओके। तो अभी तक हमें क्या पता है कि सिर्फ कस्टमर आईडी 3 ने ये परचेस की है, राइट। बट अगर हमें जानना है कि उस कस्टमर का नाम क्या है, उसके पीछे कितने कंप्लेंट्स है, या फिर उनका एड्रेस वगैरह क्या है, तो हमें आना होगा कस्टमर टेबल के अंदर, ठीक है। अब हम इस 3 को लेकर आएंगे कस्टमर टेबल के अंदर और देखेंगे कि ये कौन से प्राइमरी की से मैच कर दी है। हम आएंगे कस्टमर आईडी कॉलम में और देखेंगे कि कौन सी प्राइमरी की यहाँ पे मैच कर रही है। यहाँ पे 3 मैच कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नवीन वो कस्टमर है जिसने मोबाइल परचेस किया था,
ठीक है, अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ। ये परचेज आईडी नंबर 3 है, ये हुई थी 2 दिसंबर को, और यहाँ पे परचेज हुआ था हेडफोन, और ये हेडफोन जो है वो परचेज किया था कस्टमर आईडी नंबर 2 ने। ठीक है, अगेन हमें जानना है कि भाई उस कस्टमर का नाम क्या है, तो हमें आना होगा कस्टमर टेबल में। यहाँ पे हम अगेन आएंगे कस्टमर आईडी के अंदर और देखेंगे कि वो कौन सा कस्टमर आईडी से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 2 से मैच कर रहा है, राइट। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा नेम है, तो यहाँ पे पवन है जिसने हेडफोन खरीदे किया था, जिसकी 1 कंप्लेंट मौजूद है, राइट। अब चलते हैं आखिरी रिकॉर्ड की तरफ। यहाँ पे क्या है, परचेस नंबर 4 मतलब कि चौथी सेल है, और जो हुई थी 3 दिसंबर को, जिसमें खरीदी किया गया था अगेन लैपटॉप। देखो लैपटॉप दोबारा आ रहा है, मतलब कि प्राइमरी की नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो लैपटॉप खरीदी कर रहा है, तो आइटम जो यहाँ पे परचेस किया गया है वो है लैपटॉप, और इस लैपटॉप को खरीदी किया है कस्टमर नंबर 4 ने। अब ये 4 कौन है, वो जानने के लिए हमें आना होगा कस्टमर टेबल में। यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर आईडी को हम देखेंगे कि कहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है। उसके बाद कस्टमर का नाम क्या है, वही विराट, और हमें पता चल रहा है कि लैपटॉप जो है वो खरीदे किया था विराट ने, जिसके 2 कंप्लेंट्स मौजूद है। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कस्टमर आईडी जो है वो कस्टमर टेबल की प्राइमरी की है, मतलब कि उसकी मदद से हम कस्टमर टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और हम उसका यूज़ कर रहे हैं सेल्स टेबल में, मतलब कि सेल्स टेबल में ये जो परचेस है वो कौन से कस्टमर ने परचेस किए, उसका सिर्फ हमें कस्टमर आईडी यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे आगे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो ये बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा, ठीक है। कस्टमर टेबल में यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 कॉलम्स लिए, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसके वाइफ का नाम, उसके गर्लफ्रेंड का नाम, सब कुछ हो सकता है, राइट। तो टेबल बहुत बड़ा बन जाएगा सेल्स का, तो इसीलिए क्या किया हमने, 2 टेबल्स अलग अलग कर दिए, कस्टमर टेबल अलग कर दिया, सेल्स टेबल अलग कर दिया, और यहाँ पे डाल दिया कस्टमर आईडी, ठीक है। और इस आईडी की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा कस्टमर है जिसने परचेस किया है, उसकी पूरी की पूरी कुंडली निकाल सकते हैं, राइट। तो समझ में आ रहा है। तो अगर हम किसी और टेबल की प्राइमरी की को इस टेबल में यूज कर रहे हैं, तो इस वाले कॉलम को हम कहते हैं फॉरेन की, फॉरेन की, ओके। तो देखो क्या होता है कि हम यहाँ पे इस टेबल में इसको आप एज अ कंट्री मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सब इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे एक कस्टमर आईडी है, तो हमें पता नहीं कि इस कस्टमर का नाम क्या है, तो हमें जानना है तो क्या करना होगा, हमें दूसरे टेबल में जाना पड़ेगा, यानी कि हमें इस देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ेगा, दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको फॉरेन की, ज़्यादा दिमाग लेने की ज़रूरत है नहीं है। अगर हम किसी और टेबल की प्राइमरी की को किसी और टेबल में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एज अ रेफरेंस, ये एज अ रेफरेंस आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2, 3, 2, 4, ये जो है वो रेफरेंस है किसी कस्टमर का जो है कस्टमर टेबल के अंदर, राइट। इस रेफरेंस की मदद से हम देख सकते हैं कि कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर के कितने कंप्लेंट्स है, या फिर उसका पूरा डेटा देख सकते हैं, वो कस्टमर टेबल में स्टोर होता है। अब हम क्या करते हैं कि एक और टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एटम नाम का टेबल, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एटम नाम का एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर होगा एटम कोड एंड नेम, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 करते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए मैं रखता हूँ लैपटॉप, ठीक है। सेकंड के लिए रखता हूँ हेडफोन, यार मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है तो समझ लेना, और तीसरे के लिए रखता हूँ मोबाइल, ठीक है। तो आइटम टेबल में क्या हो रहा है कि आइटम कोड जो है वो प्राइमरी की है इस टेबल की, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करूँगा एज अ फॉरेन की इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस सब को रफ कर देता हूँ, लैपटॉप, मोबाइल, हेडफोन और लैपटॉप, इनको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूंगा फॉरेन की, मतलब कि जो आइटम कोड है उसको मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, आइटम कोड, ठीक है। तो आई को मुझे स्मॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों का जो नाम है ना वो सेम रखना होगा आपको, नहीं तो एरर आ जाएंगे, ठीक है। तो आइटम कोड यहाँ पे पहला क्या था, वो था लैपटॉप, तो लैपटॉप का आइटम कोड क्या है, वो है 1, ठीक है। दूसरे जगह पे था शायद मोबाइल था, ओके। तो यहाँ पे आइटम कोड है 3। उसके बाद तीसरे सेल में जो हाँ हेडफोन था, राइट, तो यहाँ पे एक आइटम कोड बन जाएगा 2। तो अगर बात करूँ लास्ट सेल के, तो यहाँ पे था लैपटॉप, राइट, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 1,
ठीक है, अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, एटम टेबल में जो एटम कोड है, जो एटम की प्राइमरी की है, उसको मैंने एज अ फॉरेन की यूज़ किया इस वाले टेबल में, सेल्स टेबल में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसका रेफरेंस लेके इस टेबल में से इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। इसको हम एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं इस टेबल का। ठीक है, यहाँ से हमें रेफरेंस मिल रहा है इस टेबल का कि इस टेबल में जाओ और देखो कि वो कौन सा एटम है जो परचेस हुआ है। ठीक है, या फिर कौन सा कस्टमर है जिसने परचेस किया है। राइट, तो आप समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके प्रॉपर जो डेफिनेशन है ना, थियोरेटिकल, वो देखते हैं। ओके, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो। इसकी अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन देखूँ तो क्या देखो, अ फॉरेन की इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। मतलब कि फॉरेन की एक फील्ड है एक टेबल में जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की है। यहाँ पे क्या है, कस्टमर आईडी जो एक प्राइमरी की है कस्टमर की, उसको हम यूज़ कर रहे हैं सेल्स टेबल में एज अ फॉरेन की। राइट, इसकी मदद से हम देख रहे हैं कि कौन से कस्टमर ने ये जो सेल है वो परचेस की है, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन की। और आगे बढ़े तो द टेबल विथ फॉरेन की इज कॉल्ड एज चाइल्ड टेबल। मतलब कि ये जो टेबल है ना, इसको हम कहते हैं चाइल्ड टेबल। ठीक है, चाइल्ड टेबल। एंड द टेबल विद द प्राइमरी की इज कॉल्ड एज रेफरेंस्ड और पेरेंट टेबल। मतलब कि ये जो दो टेबल्स है ना, इनको हम कहेंगे पेरेंट टेबल। मतलब कि इन टेबल में से हम इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे पेरेंट टेबल एंड इसको कहेंगे हम चाइल्ड टेबल, और इसको हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस टेबल। और ये दोनों है, ठीक है, एटम भी है और कस्टमर भी है। तो आप समझो, तो यार ऐसा नहीं है कि आपको ये सब जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ समझो कि व्हाट इज़ फॉरेन की क्या होता है, ये समझ लो और आपको एसक्यूएल बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। प्राइमरी की और फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, अब समझ में आ रहा है फॉरेन की क्या है। अब देखते हैं कि फॉरेन की को हम कैसे डिफाइन करते हैं रिलेशनल स्कीमा के अंदर। तो गाइस, अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या होती है फॉरेन की। अब हम क्या करते हैं कि उसका क्या नोटेशन होता है रिलेशनल स्कीमा में, वो देखते हैं। ठीक है, पहली बात कि रिलेशनल स्कीमा में टेबल्स कैसे डिफाइन होता है ये पता है, हमने वीडियो में देख रखा है, बट फिर भी मैं आपको एक और बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होता है टेबल का नाम। ठीक है, पहली बात, रिलेशनल स्कीमा के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टेबल का जो स्ट्रक्चर है, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, वो डिफाइन कर रहे होते हैं। मतलब कि डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स होंगे, वो कैसे होंगे, उनके अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे, और वो जो टेबल्स है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, वो हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करूँ कस्टमर टेबल की, तो अगर मुझे चाहिए इसका नोटेशन रिलेशनल स्कीमा में, तो क्या होगा, तो पहले आएगा कस्टमर टेबल का नाम, जो यहाँ पे आएगा कस्टमर। उसके बाद इन रेक्टेंगल यहाँ पे क्या होगा, जो कोई भी कॉलम्स होंगे वो यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, मतलब कि उस टेबल के अंदर जो कोई भी कॉलम्स आएंगे वो हम यहाँ पे डाल रहे होंगे। डेटा अभी तक हमने एंटर नहीं किया है। ठीक है, तो ये सब होता है हम डेटाबेस तैयार करने से पहले। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनता है पहले डेटाबेस का, उसके बाद हम कोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर आईडी एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एक कॉलम है। ठीक है, जिसमें से कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की है। ठीक है, तो प्राइमरी की को हम ऑलवेज अंडरलाइन करके रखते हैं। ठीक है, ये नोटेशन है प्राइमरी की का। ठीक है, तो अगर बात करूँ एटम टेबल की, तो यहाँ पे क्या है, एटम कोड, नेम और प्राइस, ऐसे 3 कॉलम से जो हम इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर दिखा रहे होते हैं रिलेशनल स्कीमा में। राइट, जिसमें से एटम कोड जो है वो प्राइमरी की है, जिसको हमने अंडरलाइन करके रखा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सेल्स टेबल की। यहाँ पे क्या है, परचेस आईडी, डेट, एटम कोड एंड कस्टमर आईडी, ऐसे 4 कॉलम से सेल्स टेबल के अंदर। राइट, जिसमें से परचेस आईडी जो है वो प्राइमरी की है सेल्स टेबल की। तो यहाँ पे क्या है, परचेस आईडी को मैंने अंडरलाइन करके रखा है। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कस्टमर आईडी और आइटम कोड जो है वो फॉरेन की है आइटम और कस्टमर टेबल की। तो आगे बढ़ते हैं, देखो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की है। राइट, मतलब कि वो प्राइमरी की है कस्टमर टेबल की। ठीक है, हम उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे रिलेशनल स्कीमा में दिखाना है कि कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एफ के डालना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ के में डालूंगा, और एटम कोड भी यहाँ पे फॉरेन की है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एफ के अगेन। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी कॉलम को फॉरेन की दिखाना है, तो मुझे उस कॉलम के नाम के बाद एफ के इन ब्रैकेट डालना पड़ेगा, यानी कि फॉरेन की इन ब्रैकेट डालना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है कि दिखाना है कि वो रिलेशन कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटम कोड जो है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ नोटेशन बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा रिलेशन, ठीक है। तो कस्टमर आईडी को मैं दिखाऊंगा ऐसे कुछ, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की है, बट वो जो कस्टमर आईडी है वो प्राइमरी की है कस्टमर आईडी की, मतलब कि यहाँ से रेफरेंस जा रहा है इस टेबल की तरफ और एटम कोड से रेफरेंस जा रहा है एटम टेबल की तरफ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे कस्टमर को नीचे लेना चाहिए था और एटम को ऊपर लेना चाहिए था, क्योंकि एटम कोड मैंने ऊपर रखा है और कस्टमर आईडी मैंने नीचे रखी है, तो ये जो क्रॉस हो रहा है ना वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जनरली ये क्रॉस नहीं होता है। आपको अगर रिलेशन स्कीमा बनाने की ज़रूरत पड़े तो ऐसा कुछ बनाना कि वो क्रॉस ओवर ना हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कस्टमर टेबल नीचे लेना चाहिए था और एटम टेबल ऊपर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप समझ लेना, आप होशियार हो, आप समझ लोगे। समझ में आ रहा है। सेल्स टेबल में जो एटम कोड है वो रेफरेंस है एटम टेबल का और कस्टमर आईडी जो है वो एक रेफरेंस है कस्टमर टेबल का, और इन दोनों को हम कहते हैं फॉरेन की, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि अगर हम किसी और टेबल की प्राइमरी की को इस टेबल में यूज कर रहे हैं एज अ रेफरेंस तो हम उसको कहते हैं फॉरेन की, राइट। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।